बिहार के शिक्षक भर्ती में लगभग 80,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रनिंग में है, उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। अब बिहार के बाहर की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको लेकर के कि उनका सीट किस में होगा, क्या वो अनारक्षित महिला में फाइट करेंगी या फिर जो अनारक्षित सीट है उस पर फाइट करेंगी, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और इसमें आग में घी का काम कर रहे हैं कुछ चैनल वाले, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो केवल अनारक्षित सीट पर फाइट कर सकती हैं, महिलाओं की सीट पर फाइट नहीं कर सकती, क्योंकि 50% रिजर्वेशन का लाभ दिया गया है जो कि बिहार की महिलाओं के लिए है। इन सभी खबरों में कितनी सच्चाई है, डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जो मेरिट होगा वो इन्हीं सब बातों से तय होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप कैटेगरी वाइज जो शिक्षक भर्ती के लिए पद हैं प्राथमिक स्तर की, वो देख पा रहे होंगे। 3 विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती हो रही है, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। इसमें आप पहला विषय के बाद जो जस्ट अगला वाला कॉलम है अनारक्षित लिखा गया है, और उसके जस्ट बगल वाला देखिए अनारक्षित महिला लिखा गया है। 50% जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, बाकी पुरुष के अनारक्षित में पुरुष नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस पर महिला और पुरुष दोनों फाइट कर सकती हैं। यानी कि जो अनारक्षित महिला वाली सीट है, अगर उसका मेरिट इस अनारक्षित वाली सीट के बराबर हो जाए जिस पर पुरुष दावा कर रहे हैं, तो भले ही वो महिला क्यों ना हो, वो पुरुष की सीट को भी ऑक्युपाई कर सकती हैं। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक जजमेंट ऑलरेडी पास कर चुके हैं कि जो रिजर्वेशन हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल, दोनों कंडीशन में अगर कोई एक अभ्यर्थी को उसकी मेरिट के आधार पर अगर हम लोग अनारक्षित में जाने से रोक रहे हैं, तो ये उसकी योग्यता का हनन होगा। इसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिजर्वेशन चाहे हॉरिजेंटल हो या फिर वर्टिकल, जैसे कि जितने भी कैटेगरी होती है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें वर्टिकल रिजर्वेशन चलता है। और जो लिंग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, जैसे महिलाओं को 50% दिया गया है, वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन बोला जाता है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भले ही हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्यों ना हो, इसमें भी ओवरलैपिंग होगी। अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं वो किस में फाइट करेंगी। देखिए, जो कैटेगरी वाला फीमेल है, जैसे कि जब मैं इधर जाता हूं तो देखिए यहाँ पर सब में मेल के लिए कहीं पर भी ब्रैकेट में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जहाँ पर फीमेल की सीट है वहाँ पर मेंशन किया गया है। जो कैटेगरी वाली, देखिए सबसे पहले सीटों का बंटवारा कैसे होता है इसको जब आप समझ लेंगे तो पूरा मामला अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 80,000 पद हैं, चूँकि यहाँ पर 3 पोस्ट हैं सामान्य, उर्दू और बांग्ला के लिए। अगर मान लीजिए केवल एक ही पोस्ट होता, मान लीजिए 80,000 मैं मान करके चल रहा हूँ, टोटल पोस्ट एक सामान्य के लिए होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे कि ओबीसी को 27%, तो 80,000 का 27% पहले ओबीसी का निकाल लिया जाता। उसके बाद से एसटी का, उसके बाद से एससी का, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस का 10% सीट निकाल लिया जाता। उसके बाद से जब कैटेगरी वाइज बंटवारा हो गया सीटों का, अब उसमें 50% प्रत्येक कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं का। यानी कि डायरेक्टली ऐसे नहीं होगा कि 80,000 का 40% सीट महिलाओं को दे दिया जाएगा और 40,000 सीट अनारक्षित हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले कैटेगरी वाइज उसको 27% और जो भी एससी एसटी का होता है उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस का अलग बांटा जाएगा और उन सब में फिर 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता है। अब चूंकि जो 40% सीटें अनारक्षित वाली बची हैं, क्योंकि 50% तो आपका कैटेगरी के बेस पर रिजर्वेशन है, और जो अनरिजर्व की 50% सीटें बचती हैं, उसी में से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाया हुआ है। तो उसके हिसाब से जो 40% सीटें बच गई वो अनारक्षित की बच गई। अब 40% सीटों में अगर 80,000 का 40% आप जोड़ेंगे तो लगभग 32,000 सीटें आएंगी। अब 32,000 में देखिए सामान्य का जो 13,397 है, इसके अलावा 13,435 जो महिला के लिए रिजर्व है, उर्दू का सामान्य और महिला वाला जोड़ लीजिए और बांग्ला का सामान्य और महिला का जोड़ लीजिए, लगभग सभी को जोड़ करके आपको 32,000 पद मिलेंगे। यानी यही वो अनारक्षित सीट है, यही वो अनारक्षित सीट है जो कि 40% रिप्रेजेंट करता है 80,000 का। अब मैंने आपको क्या बताया कि कैटेगरी वाइज पहले सबको बांट लिया जाएगा, उसके बाद रिजर्वेशन दिया जाता है। यानी कि जो 40,000 सीटें हुई, अब चूंकि यहाँ पर 3 पोस्ट हैं तो उसमें भी सीटों के वाइज ये अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब 80 का 40% यानी 32,000 सीट आ गई, और 32,000 का फिर 50% निकाल देंगे तो लगभग 16,000 के पद आ जाएंगे। अब देखिए महिला वाला सीट को सभी जोड़िए, सामान्य वाला जोड़िए 13,435, उसके बाद से 2,570 और 35, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 16,040 पद आपको नीचे टोटल में दिख रहा होगा। ठीक है, यही जो 50% रिजर्वेशन है अनरिजर्व वाली, उसकी सीटों की बात कर रहा है। अब चूंकि ध्यान से समझिएगा, जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं
उनके पास डोमिसाइल नहीं है बिहार का। जब डोमिसाइल नहीं है तो वो कैटेगरी के लिए जो ओबीसी एससी एसटी होती है उसके लिए फ़ाइट नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में फ़ाइट कर सकती हैं और ये रिजर्वेशन आपको डोमिसाइल के बेस पर नहीं दिया जा रहा है, लिंग के आधार पर दिया जा रहा है। लिंग के आधार पर भले ही आप बिहार की महिला हैं या फिर बिहार के बाहर की महिला हैं, आप इसी अनारक्षित महिला वाली सीट पर फाइट करेंगी। और चूंकि अनारक्षित इसके जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर पुरुष मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों के लिए सीट ओपन रहेगी। अगर महिला अनारक्षित सीट के बराबर मेरिट लाती है तो अपनी महिला सीट को वो छोड़ करके फिर जो अनारक्षित सीट है जिसमें मेल भी फाइट कर सकते हैं उस पर वो अपने अधिकार को ले सकती हैं। दोस्तों, इन सब को लेकर के कितना सेफ कट ऑफ हो सकता है महिला का और मेल का अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं वो किन सीटों पर दावा कर सकती हैं। अगर आप सामान्य विषय के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो 13,435 सीटों पर आप पूरा दावा कर सकती हैं। पूरा दावा कहने का मतलब कि इतनी सीटों पर आप फाइट करेंगी, अगर आपकी मेरिट आती है तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा और यहाँ पर मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये केवल अदर स्टेट की महिला के लिए नहीं है, इसमें कौन कौन फाइट करेगा ये भी आप समझ लीजिए। जो महिला वाला अनारक्षित सीट देख रहे हैं उसमें बिहार की अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी की महिला फाइट करेगी। बिहार की जितनी भी कैटेगरी वाली महिलाएं हैं, अगर उनका मेरिट इस महिला वाले की मेरिट के बराबर हो जाएगा तो वो भी इसी में फाइट करेंगी। केवल ये अनारक्षित अदर स्टेट के लिए नहीं है, अदर स्टेट की महिलाओं के लिए नहीं है, इसमें बिहार की अनारक्षित महिला भी है और बिहार की कैटेगरी वाली मेरिटोरियस कैंडिडेट भी होंगी। और अगर आप का मेरिट अनारक्षित महिला में फाइट करने से भी ज़्यादा हो गया और अनारक्षित सीट जो भी जिस पर मेल भी फाइट कर रहे हैं अगर उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा हो गया तो ये महिलाएं इस पर भी दावा कर सकती हैं अनारक्षित वाली। यानी महिलाओं के लिए कितनी सीट हो गई जिस पर वो फाइट करेंगी? 13,435 अनारक्षित महिला वाला और 13,397 अनारक्षित जिस पर मेल और फीमेल दोनों फाइट करने वाले हैं। तो ये दोनों सीटों पर महिलाएं दावा कर सकती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना मेरिट कितना लाते हैं। अगर जिसमें भी सिलेक्शन करने के लायक आपका मेरिट रहा तो आपका उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भ्रामक खबरें चल रही हैं कि केवल अनारक्षित वाले सीट पर महिला दावा कर सकती है अदर स्टेट की, तो ये बात गलत है। क्योंकि जो आरक्षण दिया गया 50% वो लिंग के आधार पर दिया गया है, ना कि आपके डोमिसाइल के बेस पर। डोमिसाइल के बेस पर जो आरक्षण दिया गया है वो कैटेगरी का दिया गया है, जैसे ओबीसी एससी एसटी वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वो डोमिसाइल नहीं है, लेकिन आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लिंग के आधार पर इस अनारक्षित महिला सीट पर फाइट करेंगी। पिछली 6th फेज की जो भर्ती हुई है उसमें भी इसी प्रकार का नियम था और इसमें भी इसी प्रकार का नियम रहने वाला है। अब आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सेफ कट ऑफ जानने के लिए अनारक्षित मेल और फीमेल के लिए कितना हो सकता है, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।